हेलो क्लास। सो वी आर डूइंग आवर चैप्टर नंबर 6 टिश्यू। इसके अंदर हमने टिश्यू का इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट कर लिया था। देन वी ऑलरेडी डन दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। ओके, देन टुडे वी आर डूइंग आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ प्लांट टिश्यू। ये आपको पहले ही बता दिया था मेनली कि जो हमारे टिश्यू होते हैं दैट इज़ द टिश्यू इज़ डिफ्रेंशिएटेड मेनली इन 2 कैटेगरीज। ओके, कौन कौन से थे वो आपके? प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। ओके, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। सो वन बाय वन अब हम पहले हम प्लांट को पढ़ेंगे, देन हम एनिमल की बात करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं प्लांट टिश्यू की। देन जो प्लांट टिश्यू है वो हमने फर्दर भी डिवाइड कर रखे हैं। ओके, सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक बार। ओके, देन यहाँ पर जो हमारे पास क्या है टिश्यू हैं उनको हमने फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था, दैट इज़ प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। ओके, देन हम बात कर रहे हैं प्लांट टिश्यू की। देन जो प्लांट टिश्यू है वो फर्दर हमने 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर रखे हैं, दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके, फर्स्ट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकंड है आपका परमानेंट टिश्यू। ओके, फर्स्ट आपका क्या है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकंड वन इज़ परमानेंट टिश्यू। सो इस तरीके से जो प्लांट टिश्यू है वो हमने फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखे हैं। अब वन बाय वन क्या है, हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, देन हम परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। ये प्लांट टिश्यू की मेन कैटेगरी हो गई है, बट क्या है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो भी हमने क्या है फर्दर डिवाइड कर रखे हैं। ओके, सो हमने ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये हमने 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर रखे हैं। फर्स्ट वन इज़ दैट इज़ एपिकल। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है लेट। ओह क्या हो गया ये। सो यहाँ पर देखो आपका जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, दैट इज़ एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर रखा है। अब देखो वन बाय वन हम क्या करेंगे, इनके फीचर्स लर्न करेंगे। ठीक है, कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, हम किस टाइप के टिश्यू को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोल रहे हैं, या फिर उनके अंदर और क्या कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, सेम वैसे आप क्या है नोट्स में भी ऐसे ही लिखोगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का हेडिंग बनाओगे ब्लैक पेन से, देन आप 3 to 4 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसकी लिख दोगे। ओके, देन आप ये डिवाइड कर रखे जैसे 3 कैटेगरी के अंदर। फिर हमें ये क्या याद करना है इनके अंदर, सबसे पहले हमें याद करनी है लोकेशन कि ये कहाँ पर प्रेजेंट है। देन हमें याद करना है इनकी फंक्शन, दैट इनकी जो फंक्शंस हैं मेनली वो कौन कौन से हैं। ठीक है, सो हम इस तरीके से क्या है इनके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो चलो करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका प्लांट टिश्यू के अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दिया हुआ है। यहाँ पर आपकी एक एक्टिविटी कर रखी है। ठीक है, ये एक्टिविटी आप घर पर भी करके देख सकते हो ईजिली। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो इस एक्टिविटी के अंदर फर्स्टली क्या बता रखा है, हमने 2 पोट्स लिए। ओके, 2 आप कोई भी मतलब ये क्या हो गया, यस देखो हमने हमने ये जार लिया एंड सेकंड हमने ये जार लिया। ठीक है, जार 1 एंड जार 2। इसके अंदर हमने ऑनियन रख लिया। ठीक है, ऑनियन भी क्या है जिसकी यहाँ पर ये रूट है जो शो हो रही है। ओके, अभी हमने क्या किया है सेम लेंथ वाली जो रूट है उनको हमने लिया ऑनियन को और ऐसे रख दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे वो थोड़े दिन के बाद आप 3 to 4 डेज़ के बाद अगर आप उनको ऑब्जर्व करोगे देन यू कैन ईजिली सी दैट जो ये रूट्स हैं इनकी क्या है लेंथ है वो इंक्रीज़ हो रही है। ओके, इट मीन्स इनकी क्या है लेंथ है वो इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, फिर इसमें क्या बता रखा है कि आप ये भी करके देख सकते हो। मान लो कि हमने जार 1 लिया, ठीक है, और हमने ये आगे से इतनी इतनी टिप हैं जो कट कर दी हैं। ठीक है, टिप भी कट कर दी हैं। अब उसके बाद फिर क्या है ये एज इट इज़ रहने दिया है सेकंड वाला जार। तो हमें यहाँ पर फिर से अगर हम 3-4 दिन के बाद इसको ऑब्जर्व करते हैं रिज़ल्ट को, देन हम क्या देखते हैं कि जो फर्स्ट वाला जार है जिसकी हमने रूट टिप है जो कट कर दी थी, ये आगे इतनी जल्दी जल्दी ग्रो नहीं, जो ग्रोथ है वो शो नहीं कर रहा है। बट जो सेकंड वाला जार है वो क्या है अपनी ग्रोथ नॉर्मली शो कर रहा है। ओके, ठीक है ना, ये आपका इस कंप्लीट एक्टिविटी के अंदर शो कर रखा है। अब इस एक्टिविटी से हमें पता क्या लगता है वो भी अब हम देखेंगे। सबसे पहले तो आपकी एक्टिविटी समझ में आ गई है ना इजीली। सो चलो अब हम पढ़ते हैं कि इस एक्टिविटी से हमें पता क्या लगा है। ठीक है, सो देखो सबसे पहले तो आपको क्या याद करना है दैट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट अकर ओनली सर्टेन स्पेसिफिक रीज़न, कि जो प्लांट के अंदर जो ग्रोथ होती है वो आपकी कुछ स्पेसिफिक रीज़न के अंदर ही होती है। ठीक है ना, सो उनको हम क्या बोलते हैं दैट इज़ द डिवाइडिंग टिश्यू। वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं आपके डिवाइडिंग टिश्यू।
उनको हम क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, प्लांट्स के हमारे वो पार्ट जो कि क्या करते हैं, डिवीज़न कैपेसिटी होती है जिनके अंदर, उनको हम क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने दोनों के दोनों ये ओनियंस देखे थे, तो इसके अंदर क्या हो रहा था, यहाँ पर ये डिवीज़न शो कर रहे थे। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो आपके प्रेजेंट है। ओके, बट ये क्या होते हैं, कुछ सर्टेन रीज़न पर ही प्रेजेंट होते हैं। अब आप देख सकते हो, मान लो कि ये कंप्लीट एक प्लांट है। ठीक है, ये इसकी ब्रांचेज हैं। सो क्या होगा यहाँ पर कि जो ग्रोथ है वो आपकी कुछ स्पेसिफिक रीज़न के अंदर ही होगी। ठीक है ना, जो ग्रोथ है आपकी वो कुछ स्पेसिफिक रीज़न के अंदर ही होगी। सो इस टाइप के जो रीजन्स, जो एरिया जिनके अंदर ग्रोथ शो होती हैं, उन वहाँ पर कौन से टाइप के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके, सो यहाँ से आप इजीली कंक्लूड निकाल सकते हो दैट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपके किस में हेल्प करते हैं, डिवीज़न कैपेसिटी के अंदर। ठीक है, सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से हो गए आपके, जिनके अंदर क्या हो, डिवीज़न कैपेबिलिटी हो। ओके, हमारे कुछ इस टाइप के टिश्यू जिनके अंदर डिवीज़न कैपेबिलिटी प्रेजेंट होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके, देन आप ये वाला डायग्राम इजीली देख सकते हो। ये वाला डायग्राम आपको अपनी नोट्स के अंदर भी प्रिपेयर करना है। ठीक है, सो फर्स्ट जैसे हमने उसके अंदर देखा था कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो फर्दर हमारे 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर रखे थे, दैट इज़ एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, सो ये 3 डिवीज़न हमारे दे रखे हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के। अब 1 बाय 1 क्या है, हम इनके स्ट्रक्चर्स और इनके फंक्शन पढ़ेंगे। लोकेशन आपको दिख रही है इजीली कि जो एपिकल मेरिस्टेम है वो बिल्कुल टिप पर प्रेजेंट है। इंटरकैलरी है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, आपके इनसाइड प्रेजेंट है। सॉरी, जो लेटरल वाला है ये आपका यहाँ पर प्रेजेंट है, बट जो इंटरकैलरी है वो आपका हॉरिजॉन्टल वे में प्रेजेंट है। ठीक है, सो अगर हम इनके स्ट्रक्चर की और फंक्शंस की बात करते हैं कि इनके क्या कुछ फंक्शंस होते हैं, अब हम वो देखते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम के अंदर क्या होता है, कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम एंड रूट्स। ओके, सो एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पर प्रेजेंट हो गया, स्टेम और रूट के अंदर प्रेजेंट होगा, बट सिर्फ कहाँ पर प्रेजेंट होगा, टिप के ऊपर। ओके, बिकॉज अभी हमने जैसे ओनियन वाला रीज़न देखा तो उसकी जो सिर्फ टिप होती हैं वही क्या शो करती हैं, ग्रोथ शो करती हैं। ठीक है, और ये किस में हेल्प करेंगे, आपकी इंक्रीज द लेंथ। ओके, अब रूट और स्टेम में प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली बात है कि जो लेंथ के अंदर क्या है वो हेल्प करेंगे। ओके, देन जो हमारी ये तो बात हो गई एपिकल मेरिस्टेम की। देन बात आती है आपकी सेकंड वाला, कौन सा था आपका, लेटरल मेरिस्टेम, जिसको हम क्या है, कैम्बियम भी बोलते हैं। ठीक है, लेटरल वाला किस में हेल्प करता है, वही स्टेम और रूट में प्रेजेंट होता है, बट ये किस में हेल्प करता है, गर्थ में। इट मीन्स जो चौड़ाई होती है उसके अंदर हेल्प करेगा। ओके, एपिकल वाला लेंथ में हेल्प कर रहा था और जो लेटरल वाला ये आपकी गर्थ में, चौड़ाई में हेल्प करेगा। देन थर्ड वन आपका आता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ पर प्रेजेंट होता है, देखो जो ये वाला पार्ट है, जैसे यस देखो ये वाला है ना, जैसे ये वाला रीजन एंड ये वाला रीजन, इनको हम बोलते हैं नोड। ओके, नोड। अब एक नोड ये हो गई है और एक नोड ये हो गई है, सो इनके बीच का जो ये एरिया है इसको हम क्या बोलते हैं, इंटर नोड। ओके, सो इंटर नोड वाले रीजन के अंदर आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम है जो प्रेजेंट होगा। ओके, सो ये हो गई है आपकी मेन जो प्लांट टिश्यू थी, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उनकी कैटेगरी हो गई है। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होगा, इंटरकैलरी वाला बेस ऑफ द लीव्स। ओके, जो लीव होते हैं आपके उनके बेस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज एज द सेल ऑफ टिश्यू आर वेरी एक्टिव। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो उनका साइटोप्लाज्म होता है, ये ऑल ओवर बात हो रही है जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उनकी। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जब आप कैरेक्टरिस्टिक्स लिखोगे नोट्स के अंदर, जो लर्न करोगे, सो उसके अंदर आपको ये वाले पॉइंट्स लिखने हैं, दैट दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म। आपको पता है जैसे ये सेल है तो इसके अंदर हमारा जो लिक्विड वाला पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। और ये साइटोप्लाज्म कैसा बता रखा है यहाँ पर, दैट इज़ डेंस प्रेजेंट है। डेंस मीन्स बहुत ज़्यादा, कंडेंस एक तरीके से। इट मीन्स इसके अंदर जैसे ये होता है ना जेली लाइक, एक होता है बहुत ज़्यादा लिक्विड, एक होता है थोड़ा सा डेंस फॉर्म। ठीक है, जिसके अंदर लिक्विड की अमाउंट कम होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डेंस। ओके, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, थिन सेलुलोज वॉल्स एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई। ओके, सेलुलोज की वॉल्स भी प्रेजेंट होती हैं और जो न्यूक्लियाई होते हैं वो भी कैसा होता है, प्रोमिनेंट। इट मीन्स वेल डेवलप होता है। बट इसके अंदर आपकी एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आती है दैट इट हैज़
लैक ऑफ वैक्यूल, इट मीन्स इनके अंदर जो वैक्यूल है वो एब्सेंट होता है। अब आपको इसका आंसर बताना है कि जो वैक्यूल है वो इसके अंदर एब्सेंट क्यों होता है। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात कर रहे हैं कि इसके अंदर क्या होता है, वैक्यूल एब्सेंट होता है। सो इसका आंसर आप खुद फाइंड आउट करोगे और या तो कमेंट सेक्शन में या फिर डायरेक्ट मैसेज कर देना। ठीक है, ये हो गया है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंप्लीट। ठीक है, इसलिए अब आप इस आज सिर्फ यहीं तक पढ़ोगे और अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।